जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी अकेडमी। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेंगे। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी टेस्ट की फॉर्म में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है ये आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसमें दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि आप बिंदु P एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,3 और इसकी x अक्ष से डिस्टेंस पता करना है। किससे? x एक्सिस से डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखो, अगर हम देखें तो यहां से यहां तक कितना है, x कितना है, ये x है और ये y है। तो x कितना है 2, तो y कितना हो जाएगा बताओ आप। y कितना हुआ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 3, ठीक है। इसको ये जो है ना, ये ऐसा बताता है कि जो ये 2 होती है वो यहां से यहां तक की, मतलब ये वाली डिस्टेंस होती है, ठीक है। और जो 3 होती है वो x अक्ष से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये जो है ना इसका आंसर होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस y होती है और किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस x की फॉर्म में होती है। यानी x इक्वल टू यहाँ 2 है और y इक्वल टू यहाँ कितना है 3, ये 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा क्या 3। देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, हाँ दूसरा क्या है इसका कि 0 0 ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0 और एक और पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 6,8, ठीक है। इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया O। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देखो -6 में से 0 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 0 जाएगा तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। 36 और 64 कितना होता है 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 10। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 10 यूनिट, ठीक है। ये दूसरे का आंसर हो गया। देखते हैं तीसरा कह रहा है OABC is a rectangle which 3 vertices are A0, देखो एक आयत है जिसके नाम क्या है, इसका नाम है आयत का AOBC। आप लोग जानते होंगे कि आयत यानी विकर्ण का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरे पास A है 0,3, B है O है आपका 0,0, ये तो ओरिजिन होता है, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,0। तो वो कह रहा है कि इसका डायगोनल पता करो। डायगोनल मतलब ये पता करना है, ये ठीक है, ये पता करना। तो ये कैसे पता करेंगे आप बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा दो आप। देखो अंडर रूट 0 - 5 या 5 - 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 यानी -3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको मैं इधर करके बता देता हूँ, सॉल्यूशन ही तो करना है। 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 प्लस 9, ठीक है। 25 प्लस 3 का 9 यानी कि अंडर रूट 34, ठीक है। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कौन सा दूसरे का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 कह रहा 0,4 0 0 एंड 3,0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं काय के 0,4 0 0 और 3,0। ये कोऑर्डिनेट्स काय के हैं एक ट्राइंगल के। अब ये ट्राइंगल कैसा है, मतलब इसकी पेरीमीटर पता करनी है। इसकी पेरीमीटर मतलब कि ये लंबाई प्लस ये जोड़ दो सबको,
तो इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसकी डिस्टेंस निकाल लो पहले, इसकी ये वाली ये। तो कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से 0 माइनस 0 मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर। तो 0 का मतलब कुछ नहीं बचा क्या, 4, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बचा 4। इसकी लेंथ कितनी होगी 4। देखते हैं इसकी, अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर, यानी ओवरऑल कितना हुआ, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी ये हो गई 3। इसकी देखते हैं कैसे, ये वाली लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर या 3 माइनस 0 का 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 4 का। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 5। अब वो कह रहा है पेरीमीटर पता करो, तो ये हो गई 4, ठीक है, ये हो गई 3 और ये हो गई 5। तो कितना हो गया पेरीमीटर, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ दो, 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 हो गई इसकी पेरीमीटर, ठीक है। इसकी ये लंबाई प्लस ये तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गई 12। देखते हैं अगला, इसके बाद पांचवा जो है वो क्या कह रहा है, पांचवा जो खाली स्थान है ब्लैंक है, वो कह रहा है कि एक बिंदु ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8 और दूसरा बिंदु बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6,4। इनके बीच का मिड पॉइंट पता करना है, ए और बी के बीच का बीच का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, अगर ये पता करना है x बाय, तो x को कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी पहला जोड़ो -2 और -6, ठीक है, अपॉन में 2, और फिर 8 प्लस 4 अपॉन में 2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 अपॉन 2 और 12 अपॉन 2, 2 से कैंसिल 4 टाइम और ये 6 हो जाएगा, तो कितना -4,6, ये सी हो जाएगा कितना -4,6। ये आपका आंसर हो जाएगा 5वें का। देखते हैं अब इसके बाद मैंने दूसरे क्वेश्चन में दिए हैं सही विकल्प, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना, पहला जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, 3 पॉइंट है, आर द वर्टिस ऑफ विच ट्राइंगल, मतलब ये है ए 3,0, बी 7,0 और सी है 8,4। तो ये तीनों पॉइंट कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। ऑल 3 पॉइंट्स आर विच ट्रायंगल वर्टेक्स, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम ए बी बी सी और ए सी निकालें, मतलब ऐसे में अगर देखें तो ए बी सी, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी 7 - 3 0 - 0 मतलब 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 का स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि ए बी आ गया आपका 4। ए बी कितना आ गया आपका 4। बी सी देखते हैं, बी सी, तो 8 में से 7 गया, 8 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, 8 में 7 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये हो जाएगा कितना √17, ठीक है। और AC और देख लेते हैं AC क्या होगा, C में से 1 घटाते जाओ, AC 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर, AC इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 में से 3 गया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16 और 16 32, यानी कि इसको हम निकाल सकते हैं 2 × 4 का स्क्वायर, इसको लिख के 4 बाहर √2, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4√2, ठीक है। ये काय की हो गई AC, ठीक है, और ये AB और ये BC। तो अब हम देखते हैं क्या ये कौन सा ट्राइंगल है, तो हम पहले इसमें पाइथा लगा के देखते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी, तीनों का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर कितना होगा 4√2 का स्क्वायर, तो 4 × 16 और √2 का 2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 32, ठीक है।
और इसका BC का स्क्वायर होगा 17, ठीक है, और AB स्क्वायर होगा 16। तो क्या इन दोनों के जोड़ने से 17 और 16 जोड़ने से 32 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, न समबाहु त्रिभुज है, न ही समद्विबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। यानी कि दिस इज स्केलिंग ट्राइंगल, मतलब कि जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। ये AB कितनी आ रही थी 4, और ये आ रही थी √17, और ये आ रहा था 4√3, 4√2। तो सर आपने ये क्यों किया? हमने सोचा हो सकता है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो। तो AC स्क्वायर करके देखा तो आपका 32 आया, BC स्क्वायर करके देखा तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, रूट खत्म, 17 आया। AB स्क्वायर यानी AB था कितना 4, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 16, 17 और 32, सबसे बड़ी 32 है। इन दोनों को जोड़ा तो 32 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब सबसे बड़ी का स्क्वायर अदर टू स्क्वायर के इक्वल नहीं, मतलब अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं। क्या होना चाहिए था? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन आप देख लो नहीं हो रहा है। 16 और 17 32 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये नहीं हो रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन होगा इसका राइट का आंसर होगा विषमबाहु त्रिभुज, यानी स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है। दीज आर द वर्टेक्स ऑफ स्केलिंग ट्राइंगल, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की भुजा शीर्ष है ये, ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा वाला, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच lie on the line which is the perpendicular bisector on of the line? ओके, तो देखो A और B, A के कोऑर्डिनेट्स है -2,3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2,5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर एक लाइन जा रही है, मतलब लंबवत भी और समद्विभाजक। लंबवत मतलब 90 डिग्री से, और समद्विभाजक यानी बीचों बीच से। तो बीचों बीच से और 90 डिग्री पर जा रही है एक लाइन। तो उस लाइन पर एक पॉइंट होगा यहाँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करना है, यानी इसके निर्देशांक पता करना है, ठीक है। तो लंबवत है और समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजक यानी बीचों बीच से, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना, मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? पहला जोड़ो, 2 का भाग दो, दूसरा जोड़ो 2 का भाग दो। तो -2 + 2 कितना होगा? -2 + 2। इसका x निकाल लेते हैं, x = -2 + 2, -2 + 2 / 2, यानी कि 0 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 0, ठीक है। y निकाल लेते हैं, तो 3 और 5 8, 8/2, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 4। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0,4, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीच के बिंदु से जाएगा, तो वही तो हमें पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, सेकंड का फोर्थ। क्या कह रहा है? इफ vertices P 2,1, A 4,2 and B, ओके ओके, मतलब 3 बिंदु हैं। कौन कौन से? P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2,1, ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4,2, और C के कितने हैं? नहीं, B के कितने हैं? 8,4। ये एक ही लाइन पर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? पहला रिलेशन है AP = 1/3AB, दूसरा रिलेशन है AP = PB, तीसरा रिलेशन है PB = 1/3AB, और चौथा रिलेशन है, चौथा संबंध है 1/2AB, ठीक है। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो हमें AP AB, AP PB और PB AB
तो मिला के आपको सब निकालना है। एपी निकाल लो, एपी कितना होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, एपी कितना होगा, एपी हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 1 5 अंडर रूट 5। ठीक है, पीबी निकाल लो, एपी हो गया और पीबी और निकाल लो, पीबी 8 माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 तो हो जाएगा 25 अंडर रूट में और इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। चलो एबी और निकाल लो, देखो क्या क्या निकल गया, एपी निकल गया, पीबी निकल गया, एबी और निकाल लेते हैं। एबी क्या होगा, एबी 8 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, 20 के स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे 4 पंचे 20 है ना, 4 इंटू 5, 4 बाहर आके 2 रूट 5 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन किसका कैसा रिलेशन है। देखो एपी, एपी, पीबी और एबी। एपी क्या है आपका रूट 5 है और ये कितना है आपका 5 और ये है आपका 2 रूट 5। तो देखते हैं कौन सा रिलेशन हमारा सही है। ठीक है, रख के देखते हैं, इसमें रख के देखते हैं। ठीक है, एपी की वैल्यू कितनी है रूट 5 1/3, एबी की वैल्यू कितनी है 2 रूट 5। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि ये रूट 5 के इक्वल ही मिल रहा है, ये रूट 5 है, ये हो गया 2/3 रूट 5, ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ रख के देखते हैं एपी और पीबी इक्वल है क्या, एपी की वैल्यू ये है रूट 5 और पीबी की वैल्यू आपकी 5 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। यहाँ रख के देखते हैं पीबी, 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 ये है पीबी 5 इन इक्वल 1/3, एबी, एबी कितना है 2 रूट 5, 2 रूट 5, तो ये भी इक्वल नहीं है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 2/3 रूट 5, ये भी गलत हो गया। यहां आ जाते हैं, इसका क्या एपी की जगह कितना रख दें रूट 5। ठीक है, इसकी जगह रूट 5 रखा 1/2, ये एबी की जगह रख देते हैं 2 रूट 5, 2 अंडर रूट 5। तो बेटा यहां 2 से 2 खत्म, रूट 5 इक्वल आ गया, तो ये वाला सही है डी वाला, इसका ऑप्शन कौन सा सही है डी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं, 5वां है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 - 2 एंड -1, x इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बिंदु है आपका कौन सा 2, -2 हाँ 2, 2 और 1, 4 नहीं सॉरी 1, x, 2 पॉइंट है ये -1, x। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी 5 यूनिट कुछ भी। अब वो कह रहा है x पता करो, तो हम क्या लिख देंगे a, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, तो ab इक्वल टू कितना है 5 है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 5 है। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ab, तो b में से a का माइनस करो यानी -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस प्लस x आगे -1 फॉर्मूले का और 1 माइनस इसके पास खुद का है। ठीक है, एक मतलब समझने की कोशिश करिए आप, पहले में से पहला माइनस कर दिया, दूसरे में से दूसरा, ये मत सोचो ये y है या x है, इसका मत सोचो आप, अपने लिए तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो -1 - 2 का होल स्क्वायर, x एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, तो हो गया प्लस इसका भी स्क्वायर, इक्वल में कितना दिया 5। ठीक है, तो हमें क्या है x खाली करना है, तो ये अंडर रूट भी हटाओ, तो दोनों साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, ये तो खत्म हो गया, ये -3 का स्क्वायर बचा और ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, कितना होता है x + 2 का x² + 2x + 4x + 4 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो कैसा आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 + x² + 4x + 4
और ये -25 इधर लाए तो +25 इधर लाए -25। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, वर्ग समीकरण। तो x² + 4x और ये कांस्टेंट कितने हो रहा है 9 4 13, 25 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे -12। ठीक है, तो 6 दूनी 12 से बन रहा है इसके फैक्टर, 6 दूनी 12 से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x² + 6x - 2x - 12 = 0। देखो फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है -12, तो 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जाएगा तो ये बीच का 4 बचेगा। x + 6 और -2 x + 6, ठीक है 0। तो x + 6 कॉमन ले लिया, x - 2 बचा, इनको 0 देंगे तो x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 2 आएगी, मतलब कि x के 2 मान आएंगे। क्या क्या आएंगे -6 और +2। तो जो ऑप्शन में पूछे जाएंगे आप वही आंसर दीजिएगा। देखो इसमें ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए है -2, बी है 2, सी ऑप्शन है आपका -1 और डी ऑप्शन है आपका 1। तो कौन सा राइट होगा आप बताइए। हमारे पास इनमें से 6 तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो बचा 2 है क्या किसी का, हाँ है, बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपके ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, खाली स्थान निकलवा दिए, है ना। बाकी रहे क्वेश्चन तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक का इंतजार करिए और जो बच्चों का टेस्ट है वो इसकी तैयारी करके आइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।